अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन हुए हैं या फिर सिलेक्शन हुई है? इमरान खान साहब अगर खंबा भी खड़ा करेंगे ना तो आवाम उसको वोट देगी। तो मुझे ये बताइएगा कि आज के इलेक्शनों में खंबा क्या कि कोई इंसान भी नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आज के इस इंसिडेंट से आप नहीं समझते हैं कि पीटीआई के 4 धड़े या फिर 8 धड़े बन जाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, आज गर्मा गर्मी है। जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई के मरकज़ी इलेक्शन हुए आज और बैरिस्टर साहब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। लेकिन जो अवामी हल्के हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जा रहा है। आवाम का ये कहना है कि हम इनको प्रेसिडेंट नहीं मानते और आवाम का ये भी कहना है कि हम इनको ही प्रेसिडेंट मानते हैं क्योंकि इनका इंतखाब पीटीआई के कप्तान इमरान खान साहब ने किया है। आपकी नज़रें क्या कहती हैं और आवाम की नज़रें क्या कहती हैं, आइए आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप? अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आज के इलेक्शन हुए हैं या फिर सिलेक्शन हुई है? देखें, इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ये एक प्रोसेस होता है और उस पे जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो वो फिर उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो भी वहाँ पे मौजूद था, तो वो उसका जो है ना बाद में फ़ैसला होगा कि ये हुआ क्या है। आपने देखा होगा इलेक्शंस जैसे ही हुए उसके बाद जो इनके बानी रुकन थे बाबर साहब, वो उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि हम जाके से कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो वो तो टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है, इलेक्शन हुई है या सिलेक्शन हुई है। लेकिन पार्टी का एक फ़ैसला था, उन्होंने नॉमिनेट किया, उस पर अब जाके फिर इन्होंने जो भी अपने एक जगह मुंतखब की गई जो एक तरीक़ाकार होता है इलेक्शंस का, इंटर पार्टी इलेक्शंस का, उसके बाद वो वोटिंग हुई और वो सिलेक्ट हो गए। अब इसका बाकी फेयर हुए नहीं हुए इसका फ़ैसला बाद में होगा। देखिए, बिला मुकाबला तो नहीं ना होना चाहिए था। अब आपको पता है कोई छोटी सी पार्टी होती है ना कि जिस पार्टी के अंदर टोटल होते ही 2000 लोग हैं, उसमें भी क्या होता है कि मुकाबला करने के लिए कम से कम 25 लोग खड़े हो जाते हैं। इस बात को भी छोड़ें, एक मस्जिद की कमेटी होती है ना, उस कमेटी का चेयरमैन, उस कमेटी का सदर भी बिला मुकाबला कभी भी मुंतखब नहीं होता। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें जमहूरियत होनी चाहिए और जो रूल्स हैं उसमें भी यही है कि कोई भी शख्स चाहे वो पार्टी का मेंबर है वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो जनरल सेक्रेटरी का भी लड़ सकता है, वो चेयरमैन का भी लड़ सकता है। अब अगर तो किसी ने नहीं करवाए वो तो एक समझ आती है बात, लेकिन अगर कोई लड़ना चाह रहा था क्योंकि एहतजाज कुछ सामने आ रहे हैं तो उसको मौका दिया जाना चाहिए था। ठीक है, नहीं, जैसा कि पीटीआई वालों का भी कहना है और सियासी हलकों का भी ये कहना है कि पाकिस्तान का 80% जो वोट है वो इमरान खान का है। इमरान खान साहब अगर खंबा भी खड़ा करेंगे ना तो आवाम उसको वोट देगी। तो मुझे ये बताइएगा कि आज के इलेक्शनों में खंबा क्या कि कोई इंसान भी नहीं खड़ा हुआ? नहीं, वो तो देखें एक डिफरेंट वो पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं कि जब हम अवाम में जाएंगे तो वो तो एक उनका बयानिया जो इस टाइम बना हुआ है, चाहे उनके जो आप पिछले 3-3.5 साल की गवर्नेंस देख लें या जो भी मामलात देख लें, उससे हमने भी उस पर तनकीद की, सारे मामलात थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोग इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरों की नफ़रत की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका एक बयानिया है इस टाइम। आपने तो कुछ शायद ज़्यादा परसेंटेज बता दी है, इससे कम लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में इस टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। पाकिस्तान का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शंस आपके ठीक होंगे, धांधली नहीं होगी, तो जो बंदा जो भी आएगा वो उसे पता होगा कि मैंने डिलीवर करना है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी। मैं किसी जो है ना किसी तरीके से डील करके या कुछ सेटिंग बना के नहीं आऊँगा। तो ये हमारा पाकिस्तान नज़ाती पार्टी का मौक़िफ़ है। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है। हम भी ये कहते हैं कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि वो आवाम में जाएँ, आवाम फ़ैसला करे। पाकिस्तान के जो भी आता है वो उसके पास इतना इख्तियार हो कि वो फ़ैसले करे। अगर वो नहीं करेगा तो अवाम उसे मुस्तरद करेगी, लेकिन कम से कम उनके भी ज़हन में ये नहीं होगा कि हम डिलीवर किए बगैर नेक्स्ट गवर्नमेंट में आ सकते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, जैसा कि अकबर एस बाबर एक बानी कारकुन भी हैं और बानी वर्कर भी हैं, क्या उनकी मशावरत से ये नहीं होना चाहिए था? या फिर कोई भी पार्टी हो उसके पास जो बिल्कुल ऊपर से भी कोई आता है तो वो भी प्रेसिडेंट बनने का अहल है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो होता है वो चेयरमैन का होता है। वो बेशक बानी रुकन थे, लेकिन वो कुछ टाइम पहले उनकी जो है मेंबरशिप वो कैंसिल कर दी गई थी प्रॉपर, क्योंकि उनका इख्तलाफ चल रहा था पार्टी से। वो मैं तो नहीं जानता क्या मामलात थे, लेकिन उनकी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, और वो अभी से नहीं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से मामलात चल रहे हैं। तो वो तो पार्टी का एक इंटरनल इशू है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग पार्टी में अभी करंट जो मेंबर्स हैं, अगर वो चाहते थे तो उन्हें मौका बिल्कुल देना चाहिए था। लेकिन इसका फैसला कुछ दिनों में आ जाएगा सामने कि क्या हुआ है, फेयर हुए हैं, नहीं हुए हैं। देखिए, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बुनियाद ही होती है। अब कोई भी प्लाजा हाउस की बुनियाद ही आप तोड़ देते हो, या फिर उसकी बुनियादों के अंदर आप पॉइजन डाल देते हो, तो आप समझते हो कि वो प्लाजा खड़ा हो सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जैसा कि आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के बुनियादी कारकुन हैं, आने वाले 15 सालों में जब शहीद हैदर सियालवी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे तो आपको स्किप कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि ख़ुद से स्किप कर दिया जाए, दूसरा ये है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी पार्टी से कोई इख्तलाफात बन गए हैं, तो लाजमी सी बात है आप कभी कोई पैदाइशी किसी पार्टी का नहीं होता। ठीक है, हमने भी ये पार्टी बनाई है, हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारा देखें ना, ज़ाती मफाद इसमें कोई नहीं है। ठीक है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो एक विज़न है कि हमने यूथ को ऊपर लेके आना है, वो हमारी ज़ात की हद तक का नहीं है। हमने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया, तो वो हमारी तो उसमें बिल्कुल मिसाल बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो उनके मामलात कुछ इस तरह के बने होंगे कि बाद में वो पार्टी में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी में आना जाना, ये लोगों का एक सिस्टम चलता रहता है, लेकिन जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हकीकी जो वर्कर्स थे, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे दरवाज़े भी खुले हैं। और हमारे, आप देखा होगा कि शायद अभी कुछ टाइम से लियाकत बाग में हमारा जलसा, उसके बाद बाकी बड़े जलसे हो रहे हैं, तो हमारे पास पार्टीज़ के वर्कर आ रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हमें इस पार्टी में 5 साल हो गए, हमें इस पार्टी में 10 साल हो गए हैं, और हमें जो है वो नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो हमें आपकी पार्टी से मौका चाहिए। तो वो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को एक प्लेटफॉर्म समझ कर आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जितनी मरकज़ी क़यादत है वो मुखलिस है अपने काज से, और जो इस काज से हटेगा वो फिर मैं नहीं समझता कि वो कहीं का भी रहेगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनी, एक कॉज पे बनी, लेकिन बाद में आप देखें ना कि वही वडेरा शाही जो है वो उसमें आई, वही लोग जो जिनको इलेक्टेबल कहा जाता था, ठीक है, वो उन्होंने लिए, और उसके बाद सबसे पहले छोड़ने वाले भी वही थे। जिनके पीछे जंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले भागने वाले भी वही उस्मान बुज़ार साहब थे, वही फवाद चौधरी साहब थे, जिनसे हमारा भी एक इख्तलाफ था शुरू से कि ये लोग नज़रियात के पीछे नहीं आए। तो बेसिकली यही मकसद था हमारा पार्टी भी बनाने का, एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने का कि नौजवानों को हम मौका दें और मेन स्ट्रीम में आएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आज के इस इंसिडेंट से आप नहीं समझते हैं कि पीटीआई के 4 धड़े या फिर 8 धड़े बन जाएंगे? देखें, कुछ धड़े बना दिए गए और कुछ बन जाएंगे। जो नाराज़ कारकुनान हैं वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से हैं। अब मुश्किल टाइम आया तो वो लोग सामने भी आए। अभी दोबारा से जब ये इलेक्शंस हुए और फिर उन लोगों को अगर इग्नोर किया गया है, ठीक है, तो मैं इस पे अभी मुझे नहीं पता अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो तो 2-4 दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह किया गया है तो ये सरासर ज़्यादती है और इस तरह नहीं होना चाहिए। जो लोग पार्टी के साथ चलते आए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा अली मोहम्मद ख़ान साहब, मैं नाम लेना चाहूँगा शहरयार अफरीदी साहब का, ठीक है, मैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो मुश्किल बर्दाश्त करके आए हुए हैं। उनको मेरा ख़्याल है कि ज़ाती मेरी राय है कि उनको मौका देना चाहिए था। वो बहुत मुखलिस हैं काज के साथ, वो नज़रियाती वर्कर हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए था। अच्छा, अब्दुल कादिर पटेल साहब का ये कहना था कि जितनी मेहनत करके मुराद सईद आया, इतनी मेहनत करके कोई भी नहीं आया। तो आप नहीं समझते कि ये हक़ मुराद सईद का था? देखें, उनकी जो बात थी वो तो बड़ी इंतहाई गैर अखलाकी बात थी। हमें हमारे लीडर ने तरबियत दी है कि कोई भी मामला हो, हमने जो है वो इखलाक से गिरना नहीं है। कोई भी किसी पे अगर हम तनकीद भी करते हैं तो वो तनकीद बराए इस्लाह होती है कि उसमें कोई हम सल्यूशन पेश करते हैं कि भाई इस तरह नहीं, इसका अल्टरनेट इस तरह होना चाहिए। तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की असम्बलीज़ में इस तरह की बात फ्लोर पर खड़े होकर होनी ही नहीं चाहिए।
आप किसी पब्लिक गैदरिंग में करें वो आपका अपना ज़ाती है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान के फ्लोर पे खड़े हो के जहाँ आपने हल्फ उठाया हुआ कि हम यहाँ पे आके कानून साजी करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह की गैर अखलाकी बात होनी नहीं चाहिए थी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे फैज़ान साहब कि जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के भी बुनियादी कारकुन और बुनियादी वर्कर और बुनियादी अहदेदार हैं। नाज़रीन गिरामी, आज इलेक्शन हुए, PTI के हवाले से बैरिस्टर साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया, PTI का चेयरमैन बनाया गया PTI का, लेकिन अकबर एस बाबर साहब ने उंगली उठाई। क्या अकबर एस बाबर साहब को ये उंगली उठानी चाहिए थी या नहीं? मुझे बताइएगा कमेंट में। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।